देखो रिकॉर्डिंग एंड मैसेज कैसे स्क्रीन शेयर है इसमें। हाँ मैम। ठीक है। तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने ये क्या बोलते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था, जिसमें वन टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। अब जैसे हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नोट्स लिखा था, फिर उस पे कुछ क्वेश्चंस किया था, अभी वो करेंगे। उसके बाद जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आज स्टार्ट भी हो जाएगा और एक क्लास लगेगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो पहला नोट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन Poisson distribution is applicable when the random variable is discrete। कि डिस्क्रीट का मतलब फ्रैक्शन वगैरह नहीं होता है। ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब इंटीजर टाइप जो वेरिएबल्स होता है, इंटीजर टाइप। ठीक है। बाकी इसका डिटेल्स जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स का जो डिस्क्रिप्शन वाला टॉपिक है वो जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि शायद इसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर हम लोग वहां और भी देखेंगे। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रैंडम वेरिएबल के लिए होता है। रैंडम वेरिएबल जो कि डिस्क्रीट नेचर का है। ठीक है। वेरिएबल दो नेचर का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट नेचर का बाइनोमियल में भी है, पॉइजन में भी है। ठीक है। और ये यूनी पैरामेट्रिक है। ठीक है। यूनी पैरामेट्रिक जैसे वो उसमें दो पैरामीटर्स मेन था। ठीक है। अगर बाइनोमियल का देखोगे तो उसमें दो पैरामीटर्स मेन था, लेकिन यहाँ पर वो बाई पैरामेट्रिक था, ये यूनी पैरामेट्रिक है। वहां पर एन और पी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर एम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और यहाँ पर वेरियांस क्या होता है, यहाँ पर वेरियांस का मतलब देखो, वेरियांस का मतलब तो एस डी का स्क्वायर होगा, वो तो नॉर्मल है कंसेप्ट, वो तो होगा ही होगा। एस डी का ये साइन है सिग्मा, इसको लैंग्वेज में स्टैंडर्ड डिविएशन को एस डी बोल सकते हैं। और मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन को शॉर्ट में एस डी लिख सकते हैं, जिसको सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं, जिसका स्क्वायर का मतलब वेरियांस होता है। और यहाँ पर वेरियांस का मतलब ही एम होता है। ठीक है। यहाँ वेरियांस का मतलब एम होता है, और एम का मतलब एन क्रॉस पी होता है। ये तो देखो हम लोग जब ये टॉपिक स्टार्ट किए थे तभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि यहाँ पर जो हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं ना, सॉरी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं ना, वहां पर देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एम का मतलब ही एन क्रॉस पी होता है। ठीक है। और इसके आगे बाइनोमियल का जो नोट्स हम लोगों ने लिखा और पढ़ा, ठीक है, वो भी एक बार दिखा देते हैं, उसके साथ भी कंपेयर करके दिखा देते हैं। देखो इसका जो नोट्स हम लोगों ने, देखो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट, ये वाला भी डिस्क्रीट, ये बाई पैरामेट्रिक्स था, यहाँ पर एन और पी इंपॉर्टेंट था, लेकिन यहाँ पर एम इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर एम का मतलब एवरेज है यहाँ, और ये बाइनोमियल में था म्यू, जिसका यहाँ पर म्यू का मतलब भी एन क्रॉस पी, और वहां का एम का मतलब एन क्रॉस पी, दोनों ही मीन है, लेकिन जहां पर जो है हमें उसी हिसाब से पढ़ के याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी एम एवरेज ही है। ठीक है। लेकिन ये वेरियांस भी है, बस इतना याद रखने से ही होगा। फिर फोर्थ नंबर पे लिख देते हैं मीन का मतलब यहाँ पर एम, और वही हम लोग का एन क्रॉस पी है। तो जो मीन है वही वेरियांस है। हाँ, यहाँ पर जो मीन है वही वेरियांस है, दोनों ही केस में एम है, और एम का मतलब दोनों ही केस में एन क्रॉस पी है। ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर, अच्छा ये हो गया मेरा यूनी पैरामेट्रिक, फिर उसके बाद वेरियांस हो गया। अब यहाँ पर एस डी इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ एन पी। ठीक है। क्योंकि एस डी स्क्वायर अगर एन क्रॉस पी है तो एस डी एन रूट ओवर ऑफ एन पी, यानी रूट ओवर ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है। फिर सिक्स्थ नंबर में कुछ एक छूट गया लग रहा है, 7 पॉइंट्स होने चाहिए, देख लेते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये एक हो गया, यूनी पैरामेट्रिक, फिर मीन इक्वल टू एम इक्वल टू एन क्रॉस पी, वेरियांस इक्वल टू एस डी स्क्वायर, हाँ ये हो गया। फिर एस डी इक्वल टू, ये 6 नंबर में जाएगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूनी पैरामीट्रिक 2 नंबर, 3 नंबर में मीन इक्वल टू, अच्छा ये 3 में चला गया, वेरियांस 1 2, अच्छा इधर गलत लिखा मैंने। ठीक है। ये सिक्स्थ ही होगा। ठीक है। और यहाँ पर मोड हो जाएगा
बाई मोडल, बाई मोडल का मतलब है मोड का दो आंसर होगा, उसमें भी वही था, दो आंसर होगा, ठीक है। डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एम, यहाँ पर किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एम, दैट इज मीन पे, ठीक है। मीन, एम का मतलब मीन होता है और वेरियांस भी होता है, ठीक है। और एम का वैल्यू के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, अगर एम का वैल्यू मेरा इंटीजर आया और एम का वैल्यू मेरा फ्रैक्शन आया, ठीक है। अगर इंटीजर आया तो एम एक मोड और एक हो जाएगा m-1, ठीक है, इसको बोलते हैं बाई मोडल। और अगर फ्रैक्शन आया तो लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो कुछ ऐसा ही था, मोड हमारा यहाँ भी बाई मॉडल था, डिपेंड करता था n+1 इंटू पी पे, ठीक है। तो इंटीजर होने से ये दो होता था, फ्रैक्शन होने से लार्जेस्ट इंटीजर, तो लगभग लगभग सिमिलर है, बट जिसमें जो है उसी तरीके से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर 7th नंबर, एडिटिव प्रॉपर्टी। x m1 y m2 x प्लस वाई m1 प्लस m, ठीक है ये। अच्छा, अब हम लोग ये लिख लिए, अब ये जो लिखा है इसके ऊपर बेस करके हम लोग क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन कर लेते हैं, जो भी हमें करना पड़ेगा एग्जाम पर्पस में, जितना लगेगा उतना ही करने से हो जाता है इस टॉपिक में। सेट बी, इससे मैम उतना लिखा था ज्यादा। और एक बार 2 रखा। हाँ, देखो। हाँ मैम हो रहा है। सेट बी क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ठीक है। इफ द मीन ऑफ पॉइजन वेरिएबल x इज 1, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू टेक्स द वैल्यू एट लीस्ट 1, ठीक है। तो पहले यहाँ लिखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 10, क्या क्या बोला है वो नोट डाउन करते हैं। बोल रहा है इफ द मीन ऑफ पॉइजन वेरिएबल x इज 1, बोल रहा है कि अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करे उसका मीन बोल रहा है 1 है, तो मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब यहाँ पर m होता है, ठीक है। तो मीन जो है, जो कि m है, या फिर जो कि n क्रॉस p है, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन है वो m है और वही n क्रॉस p है, ये देखो 4th नंबर पॉइंट में। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में हमें बोल रखा है 1, ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया। अब बोल रहा है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू टेक्स द वैल्यू एट लीस्ट 1, हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू टेक्स द वैल्यू एट लीस्ट 1। एट लीस्ट 1 का मतलब 1 या 1 से मैम बेसी। बेसी, तो क्या लिखेंगे, 1 या 1 से ज्यादा, तो x, मैम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 चलता जाएगा, ठीक है। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा कि मुझे अगर x का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा चाहिए तो मुझे x का वैल्यू क्या नहीं चाहिए, मैम 0। 1 से कम नहीं चाहिए, ठीक है। 1 से कम नहीं चाहिए यानी 0 नहीं चाहिए, तो मुझे पूरे प्रोबेबिलिटी से क्या हटा देना पड़ेगा, जहां पर x का वैल्यू मेरा 1 से कम है, यानी कि मेरा x का वैल्यू क्या है, 0 है, वो हटा देना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, लास्ट क्लास में फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा हुआ है, तो फॉर्मूला क्या था हम लोग का, ये देखो फॉर्मूला है हम लोग का, ये रहा, e टू दी पावर माइनस m इंटू एम टू दी पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं e टू दी पावर माइनस m, ठीक है, इंटू x टू दी पावर क्या होता है, सॉरी, इंटू m टू दी पावर क्या होता है x, तो m टू दी पावर x का वैल्यू है यहाँ पर 0 और डिवाइडेड बाई हो जाता है x फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल, फॉर्मूला देखो वही लिखा हुआ है। तो अब 0 फैक्टोरियल कितना होता है बोलो, हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, तो मैम 0 1। 1 होता है, तो 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। m टू दी पावर 0 कितना होता है, मैम 1। 1 होता है, तो यहाँ पर बचा क्या,
1 माइनस ई टू द पावर माइनस एम, ठीक है। अच्छा, अब एम का वैल्यू मेरा क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? ये तो क्वेश्चन बोल रखा है, एम का वैल्यू कितना बोल रखा है? ये तो एम, एम का मतलब ही तो मीन है 1। 1, तो फिर क्या लिखेंगे इसके बाद? 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर 1, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ई का वैल्यू मैंने बोला था याद करने के लिए, तो ई का वैल्यू हो जाता है 2.71828, ऐसा था। एक बार देख ले हम ठीक लिखा कि नहीं मैंने। 2.71828, 2.71828 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, तो कैसे करोगे? कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। वन डिवाइडेड बाई 2.71828, ये जितना आया माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। आंसर पॉजिटिव में आएगा, 0.6321 ऐसे आ रहा है, ठीक है, 0.6321। तो फिर आंसर कौन सा हो जाएगा? 0.6321 का मतलब ऑप्शन सी। सी है। ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, सेट बी का ही क्वेश्चन नंबर 13 करें। अच्छा देखो, उसमें बोला है फॉर ए पॉइजो वेरिएट एक्स पी, एक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। तो बोल रहा है अगर पॉइजो वेरिएट यानी वेरिएबल अगर एक्स है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अगर इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 के साथ, ये बोला है, ठीक है। व्हाट इज द मीन ऑफ एक्स, हम लोग को पूछा है कि मीन ऑफ एक्स कितना होगा, ठीक है। अब कैसे हम लोग समझेंगे, हमें निकालना क्या, मीन का मतलब एवरेज, और जो पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मीन का मतलब होता है एम या फिर एन क्रॉस पी, जो हम लोग बोलना चाहे। तो हमें निकालना है या तो एम या तो एन क्रॉस पी, सिस्टम में निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले को लगाएंगे तो उसमें हम लोग का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से, ये वाला, ई टू दी पावर माइनस एम, इस तरीके से होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? ई टू दी पावर माइनस एम इंटू एम टू दी पावर एक्स, यानी यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल, इक्वल टू ये वाला हो जाएगा वही ई टू दी पावर माइनस एम, क्योंकि देखो एम का वैल्यू नहीं पता है तो ई टू दी पावर माइनस एम लिख रहे हैं, एम टू दी पावर एक्स यानी 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो फिर हम लोग का यहाँ से ई टू दी पावर माइनस एम और ई टू दी पावर माइनस एम हट जाएगा, नीचे 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 हो जाएगा, तो इधर सिर्फ एम बचा। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये और ये अगर दोनों साइड से एलिमिनेट कर देते, काटने का जरूरत नहीं, वो समझाने के लिए बोल रहे हैं। 1 फैक्टोरियल अगर 1 होता है, एम टू दी पावर 1 अगर एम होता है, तो इधर एम बचा, इधर क्या बचेगा? एम स्क्वायर, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 बचेगा, ठीक है। अब ये दोनों साइड से भी एक एक एम हटा सकते हैं, वो पहले ही कर लो, वो भी अच्छा है, देखो पहले ही कर लेते हैं। तो इधर से ये हटा, ये हट गया, ठीक है। इधर से एक एम और इधर से 2 एम, तो इधर एक ही एम बचा, ठीक है। तो इधर हो गया 1, 1 बाई 1 1, और इधर एम बाई 2, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। तो बिल्कुल। मुझे एवरेज पूछा था, हाँ एवरेज पूछा था, तो एवरेज का वैल्यू एम आ गया, एम आने से भी एवरेज आ जाएगा, या तो एन क्रॉस पी आ जाए या एम आ जाए, एम आ गया तो फिर एवरेज हो गया 2। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन सी। सी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9, देखो बोल रहा है इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइजो वेरिएट एक्स इज 2, बोल रहा है एस डी जो है पॉइजो वेरिएट का 2 है, तो एस डी जो है पॉइजो वेरिएट का 2 है, और पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन में एस डी का मतलब होता है, एस डी का मतलब यहाँ पर एन क्रॉस पी एन का इंटू पी। रूट, हाँ रूट हो जाएगा, वो वेरियांस था तो एस डी होगा तो इसका रूट हो जाएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एम है का मैम। रूट। अच्छा, अब आगे देखो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5 लेस देन एक्स लेस देन 2.9, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5 लेस देन एक्स लेस देन 2.9, ये हम लोग को निकालना है। मतलब हम लोग को प्रोबेबिलिटी किस चीज का निकालना है? हम लोग को रेंज क्या दे दिया है? देखो हम लोग को रेंज दे दिया है, एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू 1.5 से
ज्यादा होगा, है ना। इसका मतलब उल्टा बोले तो 1.5 से ज्यादा, 1.5 लेस देन एक्स का मतलब एक्स ग्रेटर देन 1.5 और एक्स लेस देन 2.9, ठीक है। तो अगर 1.5 से ज्यादा वैल्यू क्या क्या होगा, हम लोग इंटीजर वैल्यू के साथ बोलेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग इंटीजर ही लिखेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो पहले ही हम लोगों ने बोल रखा है कि हम लोग का ये डिस्क्रीट नेचर का होता है, ठीक है। तो हमें जो भी लेना है पॉइंट को एलिमिनेट करके लेना है। तो 1.5 से ज्यादा वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। 1.5 से हाँ ज्यादा मैम। वैल्यू 2 होगा, 3 होगा, लेकिन यहाँ पर बोल दिया 2.9 से कम होना चाहिए, तो क्या 3 होगा? ना मैम। नहीं, तो फिर सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है ये रेंज टू। के अंदर, 2। तो x इक्वल 2 निकालने से ही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका फॉर्मूला होता है e⁻⁻m। तो m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। देखो रूट ओवर ऑफ m अगर 2 है, देयरफॉर m कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ m अगर 2 है तो m कितना हो जाएगा, स्क्वायर करने से ही तो पता चलेगा, 4 नहीं होगा। है मैम। e⁻ क्या हो जाएगा, -m, मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, e⁻m इंटू x⁻m डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। अब पुट करो, e⁻m का मतलब -4, x मतलब 2m मतलब 4, ठीक है, और x फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e⁻⁻4 इंटू 2 मतलब, और ये नीचे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हो गया e⁻4 इंटू 2 यानी कि 8 8 इंटू e⁻4। अब हम लोग को आंसर जो है अगर वैल्यू में निकालना है, ई के साथ आंसर है क्या, नहीं, वैल्यू में दिया हुआ है, तो फिर ई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो 8 इंटू ई का वैल्यू कितना होता है, ई का वैल्यू होता है 2.71। देखो ये तुम लोग को याद कर लेना पड़ेगा, हम भूल भी जाए तो 8 चलेगा। टू 8। 71828 ठीक है। तो टू दी पावर -4 मतलब 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2.71828 ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2.71828 एक, दो, तीन, चार इंटू 8, तो आंसर आ रहा है 0.146, 0.1465, ठीक है। हम लोग 4 डिजिट लिखेंगे, बाकी चेक करके देखते हैं क्या दिया होगा। 0 पॉइंट यहाँ पर 1465, 141465, तो कौन सा आंसर होगा, देखो 2.3 ये तो नहीं होगा, 1465 है तो बी भी नहीं होगा, 15 मैम और इधर 1.5 हाँ ये होता वाला है। होगा। 146 मतलब 15 हो जाएगा, 2 डिजिट तक लिखा है ना, तो मतलब 0.15 यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सेट बी का क्वेश्चन 11 करेंगे। सेट बी का क्वेश्चन 11, इफ एक्स जो है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एम एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 50, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वुड एज्यूम ओनली नॉन जीरो वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, ये एक मिनट, ये कौन सा वाला क्वेश्चन आ गया, ये 13, नहीं ये सेट सी का कर रही हूँ, ये वाला सेट सी भी नहीं हो रहा है, बी का ही है, तो मेरा शायद मार्किंग गलत किया हुआ है, देखते हैं एक मिनट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, ये वाला क्वेश्चन, तो ये कौन सा है,
हम्म, अच्छा ये यहाँ से करना है, यहाँ से नहीं। ये इधर। ये वाला करना है हम लोग। ये नहीं, सेट बी का नहीं है ये हम लोग को करना है एग्जाम्पल का 16.1। ठीक है, 16.1। Find the mean and standard deviation of x where x is poisovariate satisfying the condition probability of x equal to 2 equal to probability of x equal to 3। probability of x equal to 3। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को बोल रहे हैं मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन होता है एम यानी एन क्रॉस पी, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है एम रूट ओवर एम यानी रूट ओवर ऑफ एन क्रॉस पी। कौन सा क्या डेटा होता है वो हम लोगों ने लिख लिया, और साथ में ये दे दिया है कैलकुलेट करने, क्या बोला है, बोल रहा है कि वेर एक्स इज ए फाइंड द मीन। अच्छा, मीन एंड एस डी निकालना है, तो हम लोग को ये और ये फाइंड करना है, मतलब एम और एन क्रॉस पी। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ये हम लोग का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं ई टू दी पावर माइनस एम इंटू एम टू दी पावर एक्स यानी 2, और एक्स फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल, ई टू दी पावर माइनस एम इंटू एम टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा, अब इधर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो सेम वैसे ही ये और ये कट गया, यहाँ से सिर्फ एक एम बच गया। ठीक है, तो ये 1/2 और ये हो गया m/6। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो 2m इक्वल 6 हो गया, तो m इक्वल टू 6/2 यानी 3 हो गया। तो इससे हम लोग को क्या मिल गया, 3m है, तो फिर एस डी मिल गया। एस डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ m यानी रूट ओवर ऑफ 3। अब रूट ओवर ऑफ 3 का वैल्यू कितना होगा वो तो कैलकुलेटर में दिख जाएगा। √3 1 पॉइंट 4 डिजिट तक लिख लेते हैं, 73205 है, तो जीरो के बाद जीरो नहीं लिख के 1 लिख सकते हो। ठीक है, और ये एम हो गया। अच्छा, अब मीन हो गया, और हम लोग को ये भी निकालने के लिए बोला है। अच्छा, मीन और एसडी दोनों ही निकल गया, और अगर कोई मीन पूछे तो मीन हो जाएगा 3। ठीक है, एसडी हो गया √3, देख लो यहाँ पर एम हो गया 3, दस मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन m3, स्टैंडर्ड डिवीजन 1.73। ठीक है, 2 डिजिट तक लिखा है। अच्छा, इसके बाद 13 नंबर एग्जाम्पल का ही हम लोग करेंगे 16.13। ये वाला, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइजोवेरिएट इज 1.732। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है पॉइजोवेरिएट का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एम या फिर रूट ओवर ऑफ एन क्रॉस पी, जिसका वैल्यू हम लोग को बोला है 1.732 बोला है। तो अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो इसका मतलब ये √3 रहा होगा, इसीलिए ऐसा आंसर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वेरिएट लाइज बिटवीन -2.3 टू 3.68, मतलब जो वेरिएबल है यानी जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा होगा, -2.3 से 3.62 के 68 के बीच में। मतलब हम लोग को बोला है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्स का वैल्यू है किससे किसके बीच में है, 3.68 और -2.3 के बीच में। तो कैसे लिखेंगे इसे, माइनस, देखो ऐसे बोला है 2.3 -2.3 और 3.68 के बीच का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो इससे कम होना चाहिए इधर, और इससे ज्यादा होना चाहिए इधर से ज्यादा। तो फिर कैसे लिखेंगे, मतलब एक्स का वैल्यू इससे कम होना चाहिए, तो कम होने से क्या बोलते हैं, लेस। कम होने से क्या बोलेंगे, लेस। तो कैसे लिखेंगे, एक्स लेस हम देन लेस देन थ्री 3.6 पॉइंट से सिक्स कह देंगे एट ग्रेटर देन -2.3 -2। लेस देन, ऐसे लिखते हैं ना। मतलब एक ही जगह पे जब लिखेंगे तब तो ऐसे लिखेंगे ना, एक बार हाँ ग्रेटर और लेस तो नहीं लिख सकते। मतलब सही है बात कि x ग्रेटर देन -2.3, लेकिन जब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो हम लोग ये बोलेंगे ना कि x का वैल्यू 3.68 से कम होगा, और जो है -2.3 जो है उससे x ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब उल्टा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे -2.3 जो है वो x, सॉरी -2.3 लेस देन एक्स है, एक्स से उसका वैल्यू कम है, कम के तरफ। ठीक है, ये मेरा प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। अब इस केस में क्या क्या डेटा आता है तो बोलो, अगर -2.3 और 3.68 के बीच का वैल्यू है तो क्या आएगा, तो 3.68 से कम, तो कम क्या आएगा, इंटीजर वैल्यूज होना चाहिए, तो 3.68 से कम 3, उसके आगे 2,
उसके आगे 1 और 1 और 0 भी तो होगा, क्योंकि माइनस है टू मैम पॉइंट जी। थ्री से ज्यादा तो 0। तो मैम और तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 0 के आगे तो माइनस आ जाएगा। है 0 के मैम। आगे तो माइनस, तो -1 ज्यादा होता है कि -2.3 ज्यादा होता है? माइनस के केस में क्या होता है? माइनस 1 -1 ज्यादा होगा, तो फिर वो तो नहीं लेंगे ना, वो तो नहीं है लेंगे, मैम। क्योंकि -2.3 से मुझे क्या लेना है, ज्यादा लेना है, ठीक है। तो फिर मुझे वो नहीं चाहिए, और वैसे भी ये सबका नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव ही रहता है प्रोबेबिलिटी का आंसर, तो फिर नेगेटिव का तो सोचो ही मत, बस 0 1 2 3 होगा, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 2 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 3, ठीक है। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर -m, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को निकाल लेना पड़ेगा। रूट m का वैल्यू अगर इतना है तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ऐसे निकाले, रूट m का स्क्वायर इक्वल टू 1.732 का स्क्वायर, ठीक है। तो m कितना हो जाएगा? 1.732, ये वाला जो है इनटू इक्वल टू कर ले, ये वही डेटा निकला हुआ है, इनटू इक्वल टू करते देखो राउंड में 3 आ गया। पूरा कैलकुलेटर का डेटा लेके करेंगे तो राउंड में 3 आ जाएगा। मतलब कैसे करके किया, ये निकला हुआ था ना पहले से ही √3, तो √3, नहीं तो फिर से कर लो, ये देखो √3 क्वेश्चन में तो इस बार नहीं बोला है, लेकिन वो तो दिख रहा है ना हमें कि √3 का ये होगा, क्योंकि इसके बाद ही ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इनटू इक्वल कर लो, पूरा 3 आ गया, तो m का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। पूरा राउंड में आंसर आ गया। तो e टू दी पावर यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का -m, यानी -3 इंटू m टू दी पावर x, इंटू m टू दी पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल, फिर प्लस e टू दी पावर -m इंटू m टू दी पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल, e टू दी पावर -3 इंटू 3 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, e टू दी पावर -3 इंटू 3 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा e टू दी पावर -3, ये 3 टू दी पावर 0 1 0 फैक्टोरियल 1, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा 3 इंटू ई टू दी पावर -3, नीचे 1 है तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इधर हो गया 9 और इधर हो गया 2, 9/2 कितना होता है ये निकाल लेते हैं, 9/2, तो ये हो गया 4.5, तो हम ऐसे लिख देते 4.5 ई टू दी पावर -3, ठीक है। और इधर 3 जो है, इधर हो गया 3 इंटू 2 बार 3 बार 27 डिवाइडेड बाई ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 4.5 आ रहा है ये वाला भी, ये 6 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल का मतलब, तो 4.5 प्लस 4.5 प्लस 3 प्लस 1 4, 13 ई टू दी पावर -3, ठीक है। 13 ई टू दी पावर -3, तो 13 इंटू 1/e⁻³ ठीक है। तो e का मतलब कितना था, 2.71828 टू दी पावर 3, ठीक है। तो अब निकाल लो, 1 डिवाइडेड बाई 2.71828, एक बार, 2 बार, 3 बार, इंटू 13, 0.64772, ठीक है। अब ऑप्शन ऑप्शन तो नहीं है, ये सॉल्व वाला 0.6472, 0.65, ठीक है। 6472 तो 0.65। अच्छा, अब 14th वाला, ये वाला, इसमें बोला है x इज अ पॉइसोवेरिएट satisfying the following relation, probability of x equal to 2 equal to n into probability of x equal 4 plus 90, p of x equal to 6, what is the standard deviation of x, ठीक है। तो हम लोग को पहले बताया क्या है वो लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है √m या फिर √n p, क्या होगा ये हम लोग को फाइंड आउट करने बोला। या तो हमें n और p निकाल के इंटू करके उसका रूट करना पड़ेगा, या m निकल गया तो भी चलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालने बोला, और ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है। तो रिलेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 इक्वल टू 9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस 90 into probability of x equal to 6,
690 और ये हो गया 90, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो ई टू दी पावर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, इस बीच में ना ये प्लस है, ठीक है, ये मैंने इक्वल कर दिया है क्या, नहीं प्लस ही लिखा है, ठीक है। ई टू दी पावर माइनस एम, एम नहीं पता, इंटू एम टू दी पावर एक्स यानी 2 और 2 फैक्टोरियल, 9 इंटू ई टू दी पावर माइनस एम इंटू एम टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 90 इंटू ई टू दी पावर माइनस एम इंटू एम टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर पूरा तो नहीं होगा, ये देखो इधर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ई टू दी पावर माइनस एम एम टू दी पावर 4, ये कॉमन ले लेते हैं, ये 9 है और 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है, तो 9 डिवाइडेड बाई 24, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ये और ये डिवाइड कर दिया 0.375, तो इधर जैसा है वैसा लिखते हैं। तो इधर था ई टू दी पावर माइनस एम इंटू एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल यानी 2, ठीक है, 2 into 1, अच्छा इक्वल। अच्छा, इधर मैंने 9 डिवाइडेड बाई 24 कर लिया, तो मेरा आया 0.375, 0.375 ई टू दी पावर माइनस एम इंटू एम टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। ओ 4 फैक्टोरियल तब रहेगा नहीं, क्योंकि मैंने वो डिवाइड करके ही आंसर निकाला है, तो बस ये रहेगा, और 90 और ये है 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 90 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 फैक्टोरियल 120, 120 इंटू 6 720 डिवाइडेड बाई 7, 0.125, तो 0.125 ई टू दी पावर माइनस एम इंटू एम टू दी पावर 6, ठीक है। अच्छा, अब 1/2 इधर वाला, ये भी कर लेते तो अच्छा होता, ये भी कर लेते, ये इधर वाला हो रहा है 1/2, तो 1/2 का मतलब तो 0.5 होता है, तो 0.5, तो इधर भी उसी पैटर्न में लिख लेंगे 0.5, ठीक है, तो अच्छा हो 0.5 इंटू ये हो गया। अच्छा, अब इधर से देखते हैं क्या क्या कॉमन, तो 0.5 ई टू दी पावर माइनस एम इंटू एम स्क्वेयर इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन चला जाएगा ई टू दी पावर माइनस एम इंटू एम टू दी पावर 4, ठीक है, तो यहाँ बचेगा कितना 0.375 प्लस यहाँ पर बचेगा 0.125 और इधर हो जाएगा एम स्क्वेयर, ठीक है, ऐसे बच रहा है। हम्म तो ई टू दी पावर माइनस एम कट गया, इधर से एम स्क्वेयर के साथ ये कट के इधर एम स्क्वेयर बच रहा है, ठीक है, तो इधर बचा 0.5, मतलब अगर डिवाइड कर दे तो यही कंडीशन होगा। अब इधर एम स्क्वेयर और ये इतना बच रहा है, हम्म इधर बच रहा है एम स्क्वेयर इंटू 0.375 प्लस 0.125 एम टू दी पावर 4, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ऐसा होगा कि हम लोग को ना एम का अलग अलग ऑप्शन देगा, तो यहाँ तो पूरा सॉल्व कर रखा है, बट हमें जरूरत नहीं है, हम लोग को एम का अलग अलग ऑप्शन देगा, जिस ऑप्शन को यूज करके हम लोग वैल्यू पुट करके देखेंगे कि एम का कौन सा वैल्यू यहाँ पुट करने से ये वाला आंसर आ रहा है, तो उसी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या आंसर देगा, देखो हम लोग को ऐसा आंसर दे सकता है, जैसे कि मान लो 3 दे दिया रूट ओवर ऑफ एम, ठीक है, या फिर 2 दे दिया रूट ओवर ऑफ एम, या फिर सी 1 दे दिया रूट ओवर ऑफ एम और डी दे दिया नन ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि देखो हम लोग को निकालने क्या बोला है पता है, हम लोग को निकालने बोला है एस डी, तो मेरा आंसर रूट ओवर ऑफ एम के मतलब जो भी ऑप्शंस रहेगा ना वो सारा ऑप्शंस, जैसे ये मैंने रूट ओवर ऑफ एम इसीलिए लिखा है कि मान लो 3 to 1 दिया है, तो ये कोई एम का वैल्यू नहीं होगा, ये रूट ओवर ऑफ एम का वैल्यू होगा, तो यहाँ चेक करने के लिए उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जैसे अगर हम लोग ऑप्शन ए लेते हैं, तो रूट ओवर ऑफ एम अगर 3 है तो एम कितना हो जाएगा,
मैम रूट 9। ओवर 9, अब 9 से कैलकुलेशन करो इसको। 9 इंटू 0.375, ठीक है, ये आ गया 3.375, और यहाँ पर अच्छा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ तो बस 0.5 है। तो मुझे लगता है ये 1 से चेक करना चाहिए, ये बाकी सारा डेटा बहुत ज्यादा होगा, तो 1 से अगर चेक करोगे तो देखो आ जा रहा है। 1 से चेक करोगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब 0.375, और ये 1 टू दी पावर 4 1 हो जाएगा, प्लस 0.125, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो एम का आंसर फिर क्या होना चाहिए, रूट ओवर ऑफ एम 1 होगा, ठीक है। तो हम लोग का एसडी पूछा था, तो अगर एम बी रूट ओवर ऑफ एम 1 और एम बी हम लोग का 1 हो रहा है इस केस में, वो बात अलग है। लेकिन बाकी कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो बेकार है, क्योंकि देखो ये सिर्फ 0.5 है, तो 0.5 तो बहुत कम वैल्यूज होता है ना, जब हम लोग 3 का स्क्वायर 9 लगाएंगे या फिर 9 का स्क्वायर 81, इस तरीके का चीज करेंगे तो हम लोग का कैलकुलेशन जो है वो बहुत बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो उतना तो हमारा डेटा है नहीं, 0.5 है, तो मेरे हिसाब से 1 से जाना चाहिए, तो मैंने उसी में चेक कर लिया तो हो गया। बाकी अगर ना समझ में आए, एग्जाम में पूरा ही चेक करना पड़ेगा, अगर अंदाजे से नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से ऑप्शन से होगा, तो इस तरीके से ये वाला हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 12। ये वाला एग्जाम्पल 12, इसमें बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वुड एज्यूम ए पॉजिटिव वैल्यू इज 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2.7, व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में बोल रहा है पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस, व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम लोग को मोड निकालने के लिए बोला है, और प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रोबेबिलिटी जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जिसका रैंडम वेरिएबल एक्स है, वो उसका वैल्यू है कुछ ये 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2.7, मतलब हम लोग बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, एज्यूम पॉजिटिव वैल्यूज, तो पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, मोर देन, पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए। मैम मैंने 1 2 हाँ 3 मतलब रखा है। उसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 0। 0, 0, ठीक है। और इसका वैल्यू हम लोग को बता रखा है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2.7, ये बता रखा है, ठीक है। जो क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया है उसको अगर हम लोग लिख ले तो कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट। अब बोला है मोड निकालने के लिए, ठीक है। तो मोड तो देखेंगे, जो फॉर्मूला लिखा है उसी के हिसाब से करेंगे। तो अगर मेरा x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे x का वैल्यू क्या नहीं चाहिए, ग्रेटर देन 0 मतलब तो 1 2 3 चलता जाएगा, बट वैसा कितना लेस नहीं। देन 0। हाँ, हम लोग को x लेस देन इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 0 मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव तो लिख नहीं सकते, तो फिर कौन सा वैल्यू से फॉर्मूले को, हाँ बोल। मैम 1 তারপর 2 এরকম। 1 2 তো আমার চাই, কিন্তু আমার কোনটা চাই না। ও আচ্ছা ম্যাম 0। হ্যাঁ, তাহলে শুধু 0 লিখবো না, কারণ নেগেটিভ তো লিখতে হুম পারবো না। হুম। तो 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2.7, ठीक है। अच्छा, अब x इक्वल टू 0, अब ये फॉर्मूला, अब देखो इधर से 1 1 हट जाएगा, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस दोनों साइड से ये भी हटा देते हैं, ठीक है। या फिर ये समझने में बाद में दिक्कत हो, क्या पता, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ई टू दी पावर माइनस एम इंटू एम टू दी पावर एक्स यानी 0 डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल, और 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2.7, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एम, क्योंकि एम टू दी पावर 0 भी 1, 0 फैक्टोरियल भी 1, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2.7, तो दोनों साइड से 1 1 चला जाएगा, माइनस माइनस चला जाएगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ई टू दी पावर माइनस एम ई टू दी पावर माइनस 2.7, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एम का वैल्यू कंपेयर करके 2.7, ठीक है। तो मुझे एम मिल गया,
और यहाँ पर मुझे मोड निकालने के लिए बोला है, तो आज ही हम लोगों ने लिखा है कि इसका मोड का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में तो वही किया, मोड का मतलब होता है, मोड का वैल्यू डिपेंड करता है एम के ऊपर, तो एम हम लोग का आ गया है 2.7। तो बोलो फ्रैक्शन आया कि इंटीजर आया? फ्रैक्शन आया, ठीक है। इंटीजर, ओ फ्रैक्शन, सॉरी। 2.7 तो फ्रैक्शन आया, हाँ तो हाँ हाँ फ्रैक्शन आने से लार्जेस्ट इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो लार्जेस्ट, तो ये हो गया मेरा फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन आने से होगा लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, क्या हो जाएगा, इसी में इसके अंदर जो लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू है वही मेरा मोड होगा। यानी 2.7 में लार्जेस्ट वैल्यू 2 है, इंटीग्रल 2.7 में इंटीग्रल वैल्यू 2 है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे सेट बी का क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग करेंगे वो वाला सेट बी का क्वेश्चन नंबर 11। इफ एक्स जो एक वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है एम, ब्रैकेट में एम का मतलब होता है मीन, ठीक है, या फिर यहाँ पर एस डी भी होता है अगर ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो क्या बोल रहा है, एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 50, बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वुड एज्यूम ओनली नॉन जीरो वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग को यहाँ पर x जो है वो p ऑफ m दिया है, मतलब ये m बताने से ये कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें ये जो टॉपिक है इसमें हमारा m ही इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज m से ही हो जाता है, ये यूनिपैरामेट्रिक होता है, m के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बाइनोमियल होता ना तो उस क्वेश्चन में x का ये सिर्फ m नहीं होता, n और p दोनों दिया हुआ होता, तो कोई अगर बाइनोमियल, ये देखो n कॉमा p, ठीक है, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और ये P फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक्स वेरिएट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये ब्रैकेट में हम लोग को M दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 50। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है देख, उसका हम फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है। वो स्टैंडर्ड मतलब जब हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पढ़ेंगे तब डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिलहाल हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी सीवी, ठीक है। सीवी बोलते हैं इसे शॉर्ट में। इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 50, ठीक है, ये दिया हुआ है। हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन करें, जो कि हमारा ये पहला पॉइंट हमें बता रहा है कि ये क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है। सीवी बता दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वुड एज्यूम ओनली नॉन जीरो वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक्स का नॉन जीरो वैल्यूज हो, तो फिर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज एक्स का मतलब एक्स क्या हो जाना चाहिए, नॉन जीरो वैल्यूज। ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर हाँ देन जीरो। हाँ, ग्रेटर देन जीरो, नॉन जीरो वैल्यूज, ये हमें पूछा है कि कितना होगा। अच्छा, अब देखो ये जो सीवी है इसका एक फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, वहां भी याद करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है एस डी बाई मीन इंटू 100, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा तुम लोग को, उस चैप्टर में भी याद ही करना पड़ेगा। तो सीवी बता रखा है 50, एस डी, एस डी का मतलब क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में रूट ओवर ऑफ एन क्रॉस पी, या फिर बोल सकते हैं रूट ओवर ऑफ एम, ठीक है, कोई भी एक लगा सकते हैं, हम लोग एम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये भी एम मीन भी एम, तो हमारा कैलकुलेशन करके कुछ ना कुछ आ जाएगा एम का वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से किया। और ये जो सीवी का वैल्यू वो परसेंटेज में आता है, फॉर्मूला देखो जैसे तुम लोग अकाउंट्स में ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो तो जीपी बाई सेल्स इंटू 100 तो परसेंटेज में होता है, वैसे ही किया। तो ये हो गया। अब ये 50 डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं रूट ओवर ऑफ एम बाई एम। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हो गया 1/2। अच्छा, इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, दो यहाँ पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से ये कितना हो जाएगा, हाफ इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एम इंटू रूट ओवर ऑफ एम, कितना होता है, एम होता है, और ये हो गया एम रूट ओवर ऑफ एम, तो ये कैंसिल आउट हो गया 1/√ऑफ एम, ठीक है। तो फिर उल्टा कर दो, तो 2 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एम, देयर फोर एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अच्छा, अगर एम इक्वल टू 4 हो गया, अब हम लोग ये निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला तो हमारा एम बेसिस के ही है ना, तो देखो अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 चलते जाना चाहिए, तो फिर उतना तो नहीं लिख सकेंगे ना अनलिमिटेड, तो मुझे क्या नहीं चाहिए वो हटा देना चाहिए। मुझे अगर एक्स का सारा वैल्यू जीरो से ज्यादा चाहिए, तो मुझे एक्स का वैल्यू जीरो या उससे कम नहीं चाहिए, उसको हम लोग लिखे कैसे,
x लेस देन इक्वल टू जीरो। 0। हाँ, अब लेस देन इक्वल टू 0 मतलब उसमें नेगेटिव भी आता है, बट हम लोग नेगेटिव लिख नहीं सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं आएगी। अच्छा, तो 1 माइनस, अब फॉर्मूला e टू दी पावर माइनस m इंटू m टू दी पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस m, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1 हो गया, ठीक है। अब m है हम लोग का 4, तो इसको हम लोग लिखेंगे e टू दी पावर -4, तो इसका मतलब 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2.71828 टू दी पावर 2, यहाँ पर लिख देते 1 डिवाइडेड बाई 2.71828, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, माइनस 0.98168 ऐसे आ रहा है, 0.98168। चेक करते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है। सेट बी का क्वेश्चन 11 था, 0.98। हाँ, कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है, 0.98 मैम बी, हाँ बे। बी, ठीक है, 0.982 ऑप्शन बी। अच्छा, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 15। If for a Poisson variable x, f of 2 equal to 3 into f of 4, what is the variance of x? ठीक है, तो Poisson variable है, मतलब Poisson distribution है, जहां पर f of 2, ठीक है, f of 2 इक्वल टू बोल रखा है 3 into f of 4, ठीक है। अच्छा, और बोला है व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x, तो वेरिएंस ऑफ x का मतलब लिखते हैं पहले, वेरिएंस ऑफ x का मतलब हो जाएगा एम, ठीक है, क्योंकि एस डी का मतलब रूट होता है, तो फिर एन पी, ठीक है। एस डी जब बोलेगा तो रूट ओवर ऑफ एन, तो वेरिएंस होता है एस डी का स्क्वायर, तो फिर एम या फिर एन पी में से कुछ एक निकलेगा तो आंसर आ जाएगा। अब ये एफ जो है, ये नया क्या चीज आ गया, कुछ नहीं, ये एफ प्रेजेंटेशन यहाँ पर एफ से भी कर सकते हैं, बाकी हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी मान के ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी को ही प्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू मतलब जैसे तुम लोग फंक्शन कभी पढ़े हो, ठीक है, जिनका हो गया या फिर होगा, ठीक है। तो फिर देखो x का वैल्यू, मतलब ये फंक्शन f ऑफ 2 मतलब क्या, जहां पर हमें इनपुट f में क्या देना है, 2 देना है, तो x का वैल्यू 2, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लिखते हैं e टू दी पावर माइनस m इंटू m टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, e टू दी पावर माइनस m इंटू m टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन करेंगे, तो e टू दी पावर माइनस m इंटू एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो 2 हो गया, और ये हो गया 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस m इंटू m टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 24, तो ये हो गया, यहाँ पर ये देखो, ये वाला हट जाएगा, यहाँ से एम स्क्वायर हट के एम टू दी पावर इधर 2 आ गया, ठीक है, ये 8 हो गया, और ये 2 से भी कैंसिल आउट होके 4 हो गया, मतलब सारा चीज कैलकुलेशन होने के बाद दिख रहा है, इधर 1 आ गया, इधर एम स्क्वायर बाई 4 आ गया, देयर फोर एम स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4, और एम इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 4 यानी 2, एम का वैल्यू 2 हो गया, तो वेरिएंस ऑफ एक्स का वैल्यू हम लोग का आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो देखो, हम लोग का जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहीं पर कंप्लीट हो गया, उस पे जो भी क्वेश्चन किया, चाहे बायनोमियल हो चाहे पॉइसन, पूरे चैप्टर में जैसा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके बाहर हमें और करने का जरूरत नहीं है नॉर्मली, ठीक है। तो इसी से हमारा हो जाएगा कि एग्जाम ओरिएंटेड, इससे ज्यादा पूछता भी नहीं है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका एक फॉर्मूला लिखेंगे जो कि काफी बड़ा है देखने में, बट
पूरा फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से याद करना है वो हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला देख के ऐसा सोचने का जरूरत नहीं है कि ये हम लोगों से नहीं होगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, जो कि हम लोग एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट किया जाता है, वो मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया। अब फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, 1/, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इनटू रूट ओवर ऑफ 2 पाई इनटू ई टू दी पावर, अभी टू दी पावर में लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं टू दी पावर में लिखना है, माइनस ब्रैकेट लेके एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वेयर, इसमें फिर से ब्रैकेट, और -∞ < x < अब यहाँ पर x का वैल्यू देखो, -∞ से इंफिनिटी तक चलेगा, ठीक है। मतलब ये डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं होगा, इसका मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंटिन्यूअस वेरिएबल का है, क्योंकि x का वैल्यू नेगेटिव जो है, x का वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, -∞ < मतलब x ग्रेटर देन -∞ होगा, और ये जो है x < होगा। मतलब पॉजिटिव साइड इंफिनिटी और नेगेटिव साइड इंफिनिटी तक हमारा x का वैल्यू जा सकता है। तो फिर यहाँ पर हम लोग का, इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइंट फ्रैक्शन सब आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का मतलब इंटीजर वैल्यू वाला बात नहीं रहेगा। अब e का वैल्यू, अब ये फॉर्मूले में e का है वही वाला होगा 2.71828, ठीक है। एक्स का मतलब वही रैंडम वेरिएबल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल है वो डिस्क्रीट नहीं होके क्या होगा, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ फ्रैक्शन भी कंसिडर हो जाएगा। और म्यू का मतलब एवरेज होता है, मीन होता है, जो कि हम लोगों ने बाइनोमियल में देखा था, मीन ऑफ द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एक्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा एस डी ऑफ द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, नॉर्मल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिग्मा का मतलब एस डी, म्यू का मतलब मीन सिंपल, एक्स का मतलब जो वेरिएबल, बट ये कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा, ई का वही वैल्यू जो पहले पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं P ऑफ x इज ऑल्सो रिटन एज f ऑफ x। P ऑफ x को हम लोग f ऑफ x के हिसाब से भी लिख सकते हैं। f ऑफ x इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स को हम लोग, जैसे ये जो है, इसको फंक्शन से डिनोट जब कर रहे हैं तो इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। लेकिन जब बाइनोमियल या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की केस में पी ऑफ एक्स को हम लोग एफ ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे, तब हम लोग उसको डेंसिटी नहीं बोल के मास फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिख लो, बाई चांस एमसीक्यू में पूछ ले, इन केस ऑफ बाइनोमियल एंड पॉइसन distribution, f of x is called probability mass फंक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अच्छा, इस पे क्वेश्चंस जो है हम लोग यहाँ से फिलहाल नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन लिखवाएंगे, वही पहले हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो हम ऑप्शन के साथ ही लिख पाएंगे, व्हाट इज द मीन ऑफ एक्स हैविंग द हैविंग द फॉलोइंग
डेंसिटी फंक्शन। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 1/4 रूट ओवर ऑफ 2 पाई इंटू ई टू द पावर -x -10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32 फॉर -इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखो, बोला है व्हाट इज द मीन ऑफ एक्स हैविंग दिस फॉलोइंग डेंसिटी फंक्शन। तो डेंसिटी बोलने से ही पता हो जाना चाहिए कि ये हमें जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन दिया है। तो बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है, इसमें मीन का वैल्यू क्या है। तो देखो, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का मतलब क्या होता है, म्यू होता है। तो एक्चुअली हम लोग को ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसके अंदर हमें म्यू फाइंड आउट करके देना है। ठीक है, म्यू का वैल्यू 10 होगा, 4 होगा, 40 होगा या नन ऑफ दिस होगा, ये हमें बताना है। अच्छा, अब हम लोग ये बता कैसे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, पूरा फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, मेन जो है ये मेन है। ठीक है, ये अगर याद हो जाए तो ये वाला पॉइंट मतलब ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पूरा याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम थोड़ा सिखा रहे हैं कैसे करके हम लोग कर सकते हैं। तो हमें म्यू चाहिए, तो कैसे करके निकालेंगे, कंपेयर करके। कैसे, मेन फॉर्मूले के साथ। तो मेन फॉर्मूला क्या है, मेन फॉर्मूला तो मैंने ये लिख पाया। ठीक है, कि अगर मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, तो पहले इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू रूट ओवर ऑफ 2 पाई इंटू ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू सिग्मा स्क्वायर। ये देख लो, यही वाला लिखा हुआ है, ये मेन फॉर्मूला है। तो इसके साथ गिवन को हम लोग बराबर करते हैं, क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है, जब हमें कोई आंसर दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मेन तो ये फॉर्मूला है, दिस वन इक्वल टू दिस वन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये, और हम लोग को इसके डेंसिटी फंक्शन कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, जो हमारा गिवन क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। तो -x -10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है, और हम लोग को निकालने के लिए बोल दिया है मीन यानी म्यू निकालने बोला है। ठीक है, तो बोलो म्यू अगर निकालना है तो म्यू पूरे फॉर्मूले में म्यू कहाँ दिख रहा है, मेन फॉर्मूले में म्यू कहाँ दिख रहा है। x माइनस म्यू खंड। हाँ, तो फिर हम लोग अगर कंपेयर करेंगे इस पोर्शन के साथ, कौन से पोर्शन का कंपेयर करने से हमें आंसर मिल जाएगा, -x -10 ये वाला। और स्क्वायर होल हाँ, स्क्वायर। ठीक है, इस पोर्शन के साथ इस पोर्शन का अगर कंपैरिजन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो कंपैरिजन करते हैं हम लोग, ई टू दी पावर से ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, और ई टू दी पावर -x -10 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, तो अब कंपेयर हो रहा है, तो कंपेयर किधर करें। तो देखो, मुझे अब इसमें मैंने और थोड़ा सा इसको और शॉर्ट करो, और कंपेयर किधर करने से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बोला इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, तो मैंने वो दोनों पॉइंट को अलग अलग लिख लिया। आप बोलो म्यू के साथ क्या कंपेयर करोगे तो म्यू पता चल जाएगा, ये ऊपर वाला पोर्शन, बोलो। हाँ। ठीक है, तो अब हम लोग इसको आगे जाके और स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करो, बोलो फिर म्यू का वैल्यू कितना है, 10। 10। ठीक है, तो ये देखो इतना ही आसान है, म्यू का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 10। ठीक है, तो म्यू का आंसर हम लोग का 10 आ गया। तो मैंने जैसे बोला कि अगर ई टू दी पावर में जो वैल्यू है वो बस याद कर लेते हो तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन कर पाओगे, पूरा जरूरी नहीं होगा। अभी हम क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करके दिखाएंगे जिससे तुम लोग को तसल्ली हो जाएगा
कि ये अगर हम इधर वाला नहीं भी याद करते हैं तो भी चलेगा, बाकी लिखते लिखते कभी कभार याद हो भी जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे बोले कि सिग्मा बताओ, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने बोला नहीं, बट अगर सिग्मा बताने के लिए बोले तो वो कैसे कैलकुलेट करो? देखो, अगर पूरा मैम फॉर्मूला তাহলে याद ওয়ান कर ली। বাই এটা हाँ, बोलो बोलो, ठीक बोलছি। ম্যাম ওয়ান বাই সিগমা ইন্টু টু রুট ওভার টু ইন্টু পাই ওটার সাথে এটা করতে ওয়ান বাই ফোর ইন্টু देखो, ওটা नहीं করতে হবে नहीं, अगर सिग्मा निकालना है वो तो आसानी से निकल जाएगा। सिग्मा कितना आ रहा है? ফোর ম্যাম। वो ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से निकालोगे तो फिर वो भी याद रखना पड़ेगा, इधर वाला पोर्शन भी याद रखना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर हम लोग इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने में प्रॉब्लम तो होता ही है ऑब्वियसली, ठीक है। तो फिर इसमें से भी तो हम लोग सिग्मा निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी तो सिग्मा है। ये तो मुझे किसी भी हालत में इस टॉपिक को करने के लिए याद करना ही पड़ेगा। तो अगर हम सिग्मा यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर सिग्मा किस हालत में है? तो देखो, क्या क्या ऐसा नहीं है 1/2 टू सिग्मा ইন্টু स्क्वायर, है ना, और 1/32। मतलब ये ऊपर वाला अगर हटा देते हैं तो हम लोग अगर कंपेयर करें तो ये 1/2 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/32 नहीं होगा? হ্যাঁ ম্যাম। तो अब देखो, ये 2 से ये कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो 1/सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/16, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर अगर 16 है तो सिग्मा कितना हो जाएगा? √16 यानी, फोर। ठीक है। और अगर ये याद रह गया तो इससे तो निकल ही जाएगा। बाकी और कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि देखो 2 पाई है इधर, ठीक है। अगर कुछ और वैल्यू रहता है यहाँ पर पाई का तो अलग बात है, लेकिन नहीं होगा। पाई का वैल्यू फिक्स्ड होता है 22/7, वो कोई नहीं पूछेगा कि कितना होगा। ये कभी भी कंपैरिजन में नहीं पूछेगा हमें, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स्ड है। 2 पाई, पाई का एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि है 22/7, ठीक है। तो फिर ये कभी नहीं पूछेगा। तो हमें पूछने को म्यू पूछ सकता है और सिग्मा पूछ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, बाकी देखो करते करते हैबिट हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द मीन एंड एस डी इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √2/पाई e⁻²x-3 का स्क्वायर फॉर -∞ <x ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 3, 1/4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को निकालने के लिए बोला है मीन एंड एस डी इसका, और ये एफ ऑफ एक्स से जैसे ही दिया है और -∞x < तो समझ जाओ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन मेरा म्यू है। ये देखो, मीन का मतलब मेरा म्यू है, ठीक है, और एस डी का मतलब सिग्मा है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वही सिग्मा और म्यू निकालना पड़ेगा। तो मेन फॉर्मूले के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो मेन फॉर्मूला क्या है? तो जैसे कि मैंने बोला, लिखते लिखते आदत हो जाएगा। यहाँ पर सिग्मा इंटू √2 पाई इंटू e⁻⁻ -(x-म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, इधर वाला क्या है? √2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू e⁻ दिया हुआ है -2x-3 का होल स्क्वायर। ये हम लोग को दिया हुआ है। कंपेयर करना पड़ेगा म्यू और एस डी। तो म्यू और एस डी दोनों मिल जाएगा। क्या कंपेयर करने से? ई के पावर में जो है इसको कंपेयर करने से हमें म्यू भी मिल जाएगा, एस डी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं, देखो। ठीक है, तो कंपेयर करो। तो पहले अगर मुझे म्यू निकालना है तो हम क्या कंपेयर करेंगे? ये वाला कर सकते हैं, হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है। तो म्यू कितना आ रहा है? म्यू থ্রি। 3, ठीक है, म्यू 3 आ। अब एस डी निकालना है। म्यू तो 3 आ गया, अब एस डी निकालना है, ठीक है। तो एस डी के लिए हम लोग ये वाला कंपेयर करेंगे। एस डी के लिए हो जाएगा 1/√2
टू सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो, मुझे ये नहीं लेना है, ठीक है, ये वाला हटा दो, ठीक है, ये नहीं लेना है, बाकी सब लेना है। तो -1/2 सिग्मा मैम स्क्वायर और ওয়ান इधर হয়ে যাবে, 1 মানে না, ওয়ান। 1 মনে হচ্ছে হচ্ছে না, হাফ হবে মনে হচ্ছে। और इधर कितना लिखे बोलो? এদিকেই তো এটা ইকুয়ালস টু ওয়ান হবে না, নিচে তো কিছুই নেই। হুম, নিচে কিছু নেই, এদিকে এই টুটা নেব না, মানে আমার তো আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আমার তো শুধু এইটুকুটা বাদ যাবে না, बाकी तो পুরোটাই নিতে হবে। হ্যাঁ। तो -2/1, नीचे तो 1 होगा, ठीक है, बट इधर -2 भी रहेगा। तो अब ये माइनस माइनस हटा दो, माइनस चाहे तो नहीं भी ले सकते थे, पर हटा दिया। अब ये कैलकुलेशन करो, 4 सिग्मा स्क्वायर मतलब 1, सिग्मा स्क्वायर मतलब 1/4, देयरफॉर सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2, ठीक है। तो आंसर हो गया 1/2 और 3, मतलब ऑप्शन ए। बोलो, समझ में आ रहा है? হ্যাঁ ম্যাম। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे फिर से क्वेश्चन नंबर 3। द मीन एंड वेरियंस ऑफ random variable x having the probability density function p of x equal n equal x e x p, मतलब एक्सपोनेंशियल लिखो, हम समझा देते हैं, x-4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई फॉर माइनस इंफिनिटी लेस देन x लेस देन इंफिनिटी इज। ম্যাম পি, ওই এটার পাশে যে পি টু পি অফ এক্স ইকুয়ালস টু এন, এটা মাইনাস ম্যাম তারপরে। না, ইকুয়াল এটা। আচ্ছা। अच्छा, इसमें हम लोग को निकालना है, मीन एंड वेरिएंस निकालना पड़ेगा ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स हैविंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर पी ऑफ एक्स इक्वल टू एन है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और पी का वैल्यू है एक्सपोनेंशियल, एक ई एक्स पी का मतलब एक्सपोनेंशियल, यानी कि ई का फुल फॉर्म, मतलब ई को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। ई जो हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं ना 2.7, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ये दिया हुआ है डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। तो मतलब ये दिया हुआ है, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मीन कितना होगा और वेरिएंस कितना होगा। तो मीन निकालने का मतलब हम लोग को म्यू निकालने बोले, यहाँ हम ऑप्शन नहीं दे रहे, ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। और वेरिएंस जो है वो हम लोग का सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करें? तो हम लोग को एक्चुअली दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, या अगर पी ऑफ एक्स बोलो तो वो हमें दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल, मतलब ई, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल मतलब ई टू दी पावर हो गया, तो ई के पावर में क्या है? -(x-4) का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय पाई, ये डिवाइडेड बाय है। तो ये एक्चुअली दिया है, बट देने का तरीका देखो, तो इसको हमें यहाँ से यहाँ चेंज करने आना चाहिए कि अगर ये दिया हुआ है तो हम इसको कैसे लिखे सिंपल तरीके से। तो वो नहीं लिख के इस तरीके से दिया है ताकि हम लोग का थोड़ा मेहनत और बढ़ जाए, ठीक है। अब हम लोग को कंपेयर करना है मीन और वेरिएंस निकालने के लिए, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए मुझे म्यू चाहिए। तो म्यू के लिए मुझे क्या कंपेयर करना पड़ेगा? तो देखो, पूरा अगर फॉर्मूला लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। हम लोग ई के साथ कंपेयर करने से ही तो होगा। तो ई का मेरा मेन फॉर्मूला क्या है? -(x - म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर है ई टू दी पावर -(x - 4) का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई है इसमें।
होल डिवाइडेड बाई पाई है, ठीक है। तो अगर मुझे म्यू निकालना है तो मुझे क्या कंपेयर करना चाहिए, एक्स माइनस म्यू के होल स्क्वायर के साथ। ये वाला कंपेयर करना है, तो मेरा म्यू कितना हो रहा मैम 4। है, म्यू मेरा 4 हो गया, ठीक है। और वेरियांस मतलब सिग्मा स्क्वायर निकालना है, तो सिग्मा स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 1/2 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, इधर तो कुछ भी नहीं है तो इधर 1/1, ठीक है। इधर कुछ नहीं है मतलब 1/1, और अगर इधर माइनस लोगे तो इधर भी ले लेना, ये देखो माइनस, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा स्क्वायर, दोनों साइड से माइनस माइनस हटा दो, ये रिवर्स कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये -1 और 1 1 हो गया। तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 1/2, 1/2 मतलब 1 बस सिग्मा स्क्वायर ही तो निकालना है, क्योंकि मुझे वेरियांस निकालने के लिए बोला, एसडी नहीं, तो वेरियांस हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर यानी 1/2, ठीक है। तो आंसर यही होगा, मैंने अभी ऑप्शन लिखा नहीं था, लिखने में बेकार टाइम जाएगा, तो मैंने ये नॉर्मल कैलकुलेशन करके बता दिया कि कैसे होगा। ये कंपैरिजन ही मेन है, बस फॉर्मूला दिमाग में जाना चाहिए। जितना मतलब देखो, बाइनोमियल या जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उससे जो क्वेश्चन आता है उसमें अलग तरीके का क्वेश्चन आता है, बट ये सिर्फ ये कंपैरिजन वाले ही क्वेश्चन आते हैं, बट इसका फॉर्मूला बड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा याद करने में दिक्कत, बट वहां जैसे कि बहुत सारे कैलकुलेशन टू दी पावर इतना उतना कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर का जरूरत पड़ रहा है, बट यहाँ पर वो सब देखो ना, एक भी क्वेश्चन में अभी तक कैलकुलेटर का जरूरत नहीं पड़ा, बाकी आगे देखते जाओ और किस तरीके का क्वेश्चन होता है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द सीवी, सीवी का मतलब अभी थोड़ी देर पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी सिखाया था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसका वैल्यू जिसको हम लोग लिखते हैं एस डी बाई मीन इंटू 100, ठीक है। तो सीवी ऑफ एक्स characterized by following probability density function, f of x 1/4 into root over of 2 pi into e to the power minus x minus 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32। हम लोग को सीवी निकालने बोला है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि क्या फाइंड आउट करना है। सीवी का मतलब एस डी बाई मीन इंटू 100 होता है, ठीक है। तो मुझे एस डी निकालना है, इसका मतलब तो एस डी का मतलब होता है यहाँ पर सिग्मा, ठीक है। और मीन का मतलब हो जाएगा म्यू, तो मुझे सिग्मा और म्यू निकालना पड़ेगा, इसका मतलब तो फिर से वही सेम कंपैरिजन। तो मैम मुझे म्यू तो 10 हाँ और म्यू 10 एस हो, टी 4। हाँ एस डी, ठीक है, वो पुट करके निकालना, सही बात। एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स में 40%। 40% है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो म्यू हो गया मेरा कंपेयर करके 10, ये इसके साथ इसको कंपेयर कर दो, ठीक है। और 1/2 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/32, तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर 32, सिग्मा स्क्वायर हो गया 32/2, तो सिग्मा हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये 4 और ये मेरा 10, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सीबी का एस डी मतलब 4/10 इंटू 100 मतलब 40%, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी वन टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम लोग को थोड़ा बहुत नोट्स लिखना है, उसके बाद हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा नोट ज्यादा लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पोर्शन कम है, थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, ठीक है। नोट्स, फर्स्ट, normal normal distribution is applicable when the random variable
एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल पे होता है, बाकी दो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट पे होता है। अच्छा, फिर इफ वी प्लॉट द प्रोबेबिलिटी फंक्शन y f of x, then the curve known as probability curve takes the following shape। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ वी प्लॉट द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, क्योंकि मैं हम लोगों ने बोला ना कि फंक्शन का तो वैल्यू होता है ना, एक्स का वैल्यू, ये जैसे प्रोबेबिलिटी में भी तो हो रहा है ना, एक्स का वैल्यू 0 1 2 3 4। तो अगर ये वैल्यूज को अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो जो स्ट्रक्चर मतलब जो कर्व बनेगा उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कर्व बोलेंगे। ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से शेप लेगा इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हम लोग का वैल्यूज जो प्लॉट होगा वो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक का होता है। ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस वेरिएबल है जिसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक का होता है। और ये मिडिल में एवरेज वैल्यू होता है जिसको यहाँ पर म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये रहा एवरेज, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया क्योंकि मिडिल में ही होता है, एवरेज का मतलब तो मिडिल ही होता है ना, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली कोशिश किया मिडिल दिखाने का। तो अगर ये मेरा प्रोबेबिलिटी कार्व है तो इसका पूरा वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और ये अगर एवरेज है, मिडिल वैल्यू है, तो फिर ये आधा और ये आधा, तो ये पूरा अगर 1 है तो आधा आधा वैल्यू मतलब कितना हो जाएगा। हाँ, हाँ, मतलब 0.5 और 0.5। 0.5। ठीक है, अच्छा अब अगर हम लोग इसको मतलब जैसे देखो, अगर हम लोग का वैल्यू प्लस म्यू है, जैसे मान लो हम लोग का फंक्शन का वैल्यू हो रहा है 5 6 7 8। ठीक है, मतलब ग्राफ प्लॉटिंग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये अगर मेरा 5 है, ये पॉइंट अगर मेरा 5 है तो उसके बाद 6 है, उसके बाद 7, और अगर मेरा बोला है एक्स ग्रेटर देन 5 है, तो शेडिंग कैसे होगा पता है, एक्स ग्रेटर देन 5 मतलब ये रहा 5, तो ग्रेटर देन 5 मतलब इधर का पूरा पोर्शन। बोलो होगा कि नहीं ऐसे, ग्रेटर देन 5 मतलब हाँ पूरा मैम। ही। ठीक है, कोई देगा नहीं हमें यहाँ शेडिंग करने के लिए, देखो, या फिर शेडिंग वाला कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा। और एक चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं ना उसमें शेडिंग के जैसा सीखते हैं, तो यहाँ वैसा कुछ नहीं, बस समझने के लिए। और अगर 1 का वैल्यू 1 पूछे तो 1 का ग्राफ प्लॉटिंग ये पूरा 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 पूरा। ठीक है, ये पूरा करने से 1 का ग्राफ प्लॉटिंग होता है। मेनली हम लोग को ये याद रखना है, 0.5 पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो है म्यू, इसको हम लोग बोलते हैं मीन। ठीक है, एवरेज, और ये ही मेरा मोड है, ये ही मेरा मीडियन है। ठीक है, क्योंकि देखो मीन मीडियन मोड ये तीन मेनली होता है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब मतलब डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसको मेजर करने के लिए, तो एक टॉपिक ही है तुम लोग का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोल के। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब डेटा का सेंटर की तरफ क्लस्टर होने का जो टेंडेंसी है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब ये सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए मीन मीडियन मोड, इसके अलावा मीन में भी हार्मोनिक मीन और जो है अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन, ये तीन तरीके का मीन होता है जो थोड़ा बहुत इंडेक्स नंबर में मैंने बताया हुआ है जितना जरूरत था। ठीक है, तो मीन में तीन होता है, एरिथमेटिक, हार्मोनिक, जियोमेट्रिक, इसके अलावा मोड मीडियन। ये सभी हमें सेंट्रल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है, लेकिन सबसे पॉपुलर जो है वो होता है एरिथमेटिक मीन। और मीन सिर्फ बोलने से एरिथमेटिक मीन को ही बताया जाता है, हार्मोनिक या फिर जियोमेट्रिक मीन का नाम जब तक ना लिया जाए तब तक नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये एवरेज पॉइंट, तो यही मेरा मीन है, यही मोड है, ये मीडियन है। क्यों, क्योंकि तीनों चीजें मुझे एवरेज वैल्यू बताता है। ठीक है, तो जो मीन है वही मोड है, वही मीडियन है। अब ये अब मोड मीडियन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस पे हमारा जो है थोड़ा बहुत फॉर्मूला है। तो यहाँ जितना जितना हमें चाहिए हम लोग उतना ही समझ रहे हैं, बस इतना समझो कि बीच का वैल्यू मेरा मिडिल वैल्यू तो एवरेज ही होता है हमेशा। ठीक है,
अब एवरेज जो है, अभी तक हमें पता था एवरेज का मतलब मीन होता है, ये अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग एवरेज निकालने के लिए जो है मतलब कंसेप्ट लाए गए, जिसमें से मोड भी है, मीडियन भी है, ठीक है। तो उससे भी हमारा एवरेज ही निकलता है, तो इसीलिए जो मीन है वही मोड है, वही मीडियन है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें लिखेंगे द एरिया अंडर दिस कर्व given us the probability। तो इसके अंदर जो मैंने बोला, अगर पूरा प्रोबेबिलिटी पता करना है तो इस एरिया के अंदर जो भी फुल फुल ये पीले कलर का जो है, इसके अंदर फुल जो मतलब शेडिंग होगा वो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 3, ये सबसे थियोरेटिकल पॉइंट आता है, तो जितना जितना हम बता रहे उतना याद रखना हमारे लिए काफी, इससे ज्यादा हमें याद नहीं रखना। द एरिया बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड mu equal to the area between mu and infinity equal to 0.5। मतलब ये जो मैंने दिखाया है यहाँ पर कि माइनस इन्फिनिटी से लेके म्यू तक और म्यू से लेके इन्फिनिटी तक का जो एरिया है, दोनों का वैल्यू ही है हम लोग का 0.5, ठीक है। ये ऐसे क्यों लिखवा दी, क्योंकि हमें एमसीक्यू में पूछता है, तो इसलिए मैंने लैंग्वेज करके लिखवा दिया। एरिया बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड म्यू इक्वल टू द एरिया बिटवीन इन म्यू एंड इन्फिनिटी होगा। मैंने 2 बार यहाँ पर इन्फिनिटी लिख दिया, 0.5, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर, इफ म्यू इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1, वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट ओवर ऑफ 2 पाई इंटू ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वेयर बाई 2 और माइनस इन्फिनिटी लेस देन जेड लेस देन इन्फिनिटी। अब ये क्या हुआ ये भी समझा देते हैं, देखो। अभी तक हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे, ठीक है, वो हम लोग का कुछ ऐसा था, 1 बाई, जो मेन फॉर्मूला अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, 1/2, टू नहीं, सिग्मा इंटू 2 पाई रूट ओवर ऑफ इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, म्यू का वैल्यू अगर 0 हो जाता है, ठीक है, और सिग्मा का वैल्यू 1 हो जाता है, पुट करो, सिग्मा 1 हो गया तो ये 50 सिर्फ रूट ओवर ऑफ 2 पाई, और म्यू का वैल्यू अगर 0 हो गया, ठीक है, तो 2 और सिग्मा का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। अब इसको लिखो, तो 1 इंटू रूट ओवर ऑफ 2 पाई, रूट ओवर ऑफ 2 पाई हो जाएगा ई टू दी पावर, ठीक है, ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 हट गया, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 2 पाई इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स के जगह जेड लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जेड से डिनोट कर दिया, तो एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो मेन जो फॉर्मूला है उसी में अगर हम लोग 0 और 1 पुट कर देते हैं तो सारी चीज कैलकुलेट होके हम लोग का ये बचेगा, ठीक है। तो ये कभी कभार हमें पूछ लेता है, तो मैंने दिखा दिया, ठीक है, और ये एक बार करके भी दिखा दिया कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। करना नेसेसरी नहीं है, बस समझ लो तो चलेगा, या फिर चाहो तो घर पे भी इसको एक बार लिख के कर सकते हो अपने आप भी, ठीक है, ये वैसा कुछ टफ बात है नहीं। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ठीक है, नहीं ये अभी थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ, ये पॉइंट नंबर 4 ये लिख दिया, ठीक है। अब लिखेंगे द रैंडम वेरिएबल z इज द रैंडम वेरिएबल z इज नोन एज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट और वेरिएबल और स्टैंडर्ड नॉर्मल
वेरिएट, और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है, चाहिए नहीं। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट और वेरिएबल, इट इज गिवन बाय, it is given by z equal to x minus mu divided by sigma, ठीक है। अब ये जो z है ये हम लोग का रैंडम वेरिएबल होता है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट भी बोलते हैं या वेरिएबल बोल लो, जिसका वैल्यू z का जो वैल्यू है वो ये होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। z का वैल्यू होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अब फिफ्थ नंबर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड, ठीक है, वो तो दिख ही रहा है, ठीक है, ये देखो ये जो शेप बना, ये कैसा शेप है, बेल शेप है, ठीक है? ये बेल शेप्ड होता है। तो ये सब जो भी पॉइंट लिख रहे हैं वो सारे एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज यूनिमोडल, ठीक है, मतलब इसका मोड का वैल्यू एक ही आएगा, एक से ज्यादा नहीं का। बाकी अभी तक जो दो डिस्ट्रीब्यूशन किया, बाइनोमियल देख लो या पॉइजो देख लो, दोनों ही केस में हम लोगों का मोड का आंसर जो है वो फ्रैक्शन या इंटीजर के ऊपर डिपेंड करके आता है। दो दो आंसर आ सकता है, ठीक है। अगर मेरा फ्रैक्शन हुआ तो फिर सिर्फ इंटीग्रल पार्ट आता है, इंटीग्रल अगर आंसर आता है तो फिर उसमें दो आंसर आ जाता है, ठीक है। मतलब अगर मेरा बात समझ में आ रहा है, ये देखो अगर इंटीजर हुआ दो मोड का आंसर हो सकता है, बट फ्रैक्शन होने से एक होगा, तो ये बाई मोडल हो सकता है, ठीक है। ये बाइनोमियल का, और इसका भी देख लो, इसका भी मोड का दो आंसर हो सकता है अगर इंटीजर हुआ, लेकिन इसमें हमेशा ही मोड का आंसर एक ही होगा, इसलिए इसको यूनिमोडल बोलते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखेंगे, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द नॉर्मल distribution is known as biparametric distribution, बाईपैरामेट्रिक, ये बाईपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल की तरह, ठीक है। एज इट इज, इसका दो ही मेन पैरामीटर है जो आंसर हमें निकालने के लिए बोल रहा है, एक म्यू और एक सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू पैरामीटर, two parameters mu and sigma square. Once the two parameters are known, the normal distribution is completely specified, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर हमें म्यू और सिग्मा पता चल जाता है, सिग्मा स्क्वायर, तो हम लोग पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही कर लेते हैं, मतलब कर पाते हैं। क्यों, देख लो, क्योंकि जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा उसमें देखो, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को सीखना पड़ रहा है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये सिग्मा पता चल जाए, क्योंकि पाई का अपना एक फिक्स्ड वैल्यू होता है जो कि होता है 22/7, ठीक है। अगर चाहो तो लिख के रख सकते हो, इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है 22/7। ई का अपना फिक्स्ड वैल्यू हमें पता है, ठीक है। अच्छा, तो अब रहा यहाँ भी सिग्मा और यहाँ भी ये, और एक्स तो अपना वैल्यू क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर मुझे सिग्मा और जो है म्यू पता चल गया तो फिर हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व कर लेते हैं, यही चीज बोला और कुछ नहीं। अच्छा, फिर एट्थ नंबर में, सिंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, सिंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक,
सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब होता है ये ड्रॉ देखो, ठीक है, ये बेल शेप्ड, और इधर जितना होगा ना, इधर जो डिस्टेंस रहेगा इधर भी सेम डिस्टेंस रहेगा, ऐसे ड्रॉ को हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा ड्रॉ शायद उतना एकदम एक्यूरेट तो हुआ नहीं है, बट बेल शेप्ड में वही होता है, ठीक है। मतलब दोनों साइड का जो डेटा है, दोनों साइड का जो ड्रॉ है ना, ये देखो, ये देखो, एकदम एग्जैक्ट कर रखा है। और भी दिखा देते हैं, जहां स्टार्ट हुआ होगा टॉपिक वहां एक ड्रॉ दिखना चाहिए, ये देखो, ठीक है। सिमेट्रिक होता है मतलब इधर भी जितना इधर भी उतना, ठीक है, मतलब मीन के लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अबाउट मीन, म्यू, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, ठीक है। और यहीं पर मीन मीडियन मोड बराबर होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी वहां पर करके दिखा दिया। मतलब ये जो ड्रॉ है, ठीक है, इसका एलएचएस और आरएचएस, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होता है, ठीक है। और इसीलिए ये भी 0.5, ये भी 0.5, और दोनों को मिला के हो जाता है एलएचएस प्लस आरएचएस का वैल्यू मिलेगा तो 1 हो जाए। अच्छा, अब और 2 पॉइंट, नाइन्थ, रिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन मीन डेविएशन एम बी स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी एंड क्वार्टाइल डेविएशन क्यू डी। तो रिलेशन है ऐसा, 4 SD इक्वल टू 5 MD इक्वल टू 6 QD होता है। 10th नंबर, मीन डेविएशन इक्वल टू हो जाएगा, क्या ये सब याद रखना पड़ेगा? हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए याद रखना पड़ेगा जितना हो पाए, बाकी देखो करते करते तो हो जाता है, फिर थोड़ा बहुत एग्जाम देने के पहले देखोगे तो याद हो जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन 0.675 सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो मीन डेविएशन इक्वल टू 0.8 SD होता है, ये सिग्मा साइन तो SD को ही बताता है, और क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब 0.675 SD भी होता है। एक तो ये तीनों में रिलेशन, और ये मीन के साथ SD, क्वार्टाइल के साथ SD का रिलेशन, ठीक है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। अच्छा, इस पे हम लोग क्या क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं, तो देखो, सेट बी का क्वेश्चन नंबर, नहीं छोड़ो, हम अपने से इक्वेशन देते हैं, वो तो वैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डेविएशन, मैंने QD लिखा है, QD इज 6, देन SD कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। तो QD अगर 6 दे दिया, SD कितना होगा, तो फिर कौन से रिलेशन से कर सकते हो? देखो, इससे भी कर सकते हो, और देखो हम ऑप्शन देते हैं, ठीक है। ऑप्शन है 4, 9, 7.5 और D नन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग के पास दो ऑप्शन है, क्या है, हम लोग इससे भी कर सकते हैं या फिर इससे। तो सबसे पहले ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 4SD इक्वल टू 6QD होता है, ठीक है। तो 4SD इक्वल टू 6QD होता है, ठीक है। MD वहां से हटा दिया क्योंकि MD तो हमें चाहिए नहीं। तो बोल रहा है कि QD 6 है, ठीक है। तो SD कितना होगा, तो ये लिख दिया, तो SD कितना हो जाएगा, 36/4। तो आंसर 9th ऑप्शन बी हो गया, ठीक है।
तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व करें क्यू डी और ये, तो क्या सेम आंसर आएगा? चलो देखते हैं। हम लोग को पता है कि क्यू डी इक्वल टू होता है 0.675 एस टी, सिग्मा का मतलब ही एस डी होता है, तो क्यू डी क्वेश्चन में गिवन है 6, 0.675 एस टी। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं एस डी इक्वल टू 6 बाई कितना हो जाएगा? 0.675। हम 6, 8.888 हाँ, तो 8.8888 आ रहा है, तो मतलब लगभग क्या आ गया? 9 ही आ गया। ठीक है, दोनों से ही आंसर आ जा रहा है, लेकिन जिस इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, बाकी एग्जैक्ट इसमें आ रहा है, इसमें जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, लेकिन आंसर दोनों में ही हम लोग का 9 आ गया। अगर कभी ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन इधर उधर हो रहा है, तो उस केस में क्या करना है ना, हमें देख लेना है कि ऑप्शन हमें क्या दिया है। ठीक है, तो मान लो अगर ये मेरा 8 जो है 8 आ रहा है, 8.12 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, तो फिर मुझे तो बी के साथ ही जाना पड़ेगा। मतलब मेरा बात समझ में आएगा, हम बताते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो तो समझ जाओगे क्या हम बोलना चाह रहे हैं। इसमें तो दोनों में ही अप्रोक्सीमेटली ये 9 तक आ गया, ये 9 ही आया। ठीक है, तो ज्यादा कुछ कंफ्यूजन हुआ नहीं। अब इफ टू क्वार्टाइल्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका दो पैरामीटर्स मेन है, एक है म्यू, एक है सिग्मा स्क्वेयर, आर 14.6 and 25.4 respectively, what is the SD of the distribution? ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर दो क्वार्टाइल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है 14.6 और 25.4, तो देखो क्वार्टाइल का मतलब हम समझा देते हैं। जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, इसको अगर हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इक्वली, ठीक है, तो ये देखो, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ठीक है, तो ये एक क्वार्टाइल 1, इसको हम लोग बोलेंगे क्वार्टाइल 2, इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टाइल 3, इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टाइल 4। मतलब क्वार्टाइल 1 यहाँ से यहाँ तक है, क्वार्टाइल 2 यहाँ, ठीक है, फिर क्वार्टाइल 3 ये वाला हो गया, क्वार्टाइल 4 हम लोग का ये वाला हो गया। ठीक है, मतलब अगर क्वार्टाइल 1 यहाँ तक है, क्वार्टाइल 2 वैसे बोला जाए तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्वार्टाइल 2, मतलब ये पूरा क्वार्टाइल 3 का मतलब यहाँ से यहाँ तक सिर्फ उतना नहीं है ना, और क्वार्टाइल 4 मतलब पूरा इतना। तो क्वार्टाइल 4 मतलब तो पूरा डेटा ही हो गया, बोलो हाँ कि ना? क्वार्टाइल 4 मतलब जैसे क्वार्टाइल 4 अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक दे रहे हैं ना, क्वार्टाइल 4, तो क्वार्टाइल 4 मतलब पूरा ही हो गया ना। तो इसीलिए एक्चुअली क्वार्टाइल 4 जो है वो कंसीडर किया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग क्वार्टाइल में सीखेंगे। अभी ये क्वार्टाइल का मतलब मैंने बता दिया, और मेन दो ही क्वार्टाइल होता है, एक होता है मेरा Q2 और एक होता है Q3। ठीक है, सॉरी, एक होता है Q1 और एक होता है Q3। क्यों? क्योंकि क्वार्टाइल देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है क्वार्टाइल डेविएशन पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, क्यू डी दिया है, ओनली क्वार्टाइल पे नहीं। तो एक्चुअली क्या है ना, क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो इसीलिए जब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो क्वार्टाइल का मतलब क्वार्टाइल डेविएशन आ रहा है, और क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब Q3 माइनस Q1 बाई 2, ये फॉर्मूला है, ये याद करना पड़ेगा। जब क्वार्टाइल वाले चैप्टर में जाएंगे वहां भी याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को दो क्वार्टाइल का वैल्यू बताया है, एक Q1 और एक इसका मतलब Q3। ठीक है, अब इसमें से 1 और 3 कौन सा होगा? तो अभी मैंने जो समझाया उसके हिसाब से बोलो, Q1 का वैल्यू ज्यादा होगा कि Q3 का वैल्यू ज्यादा होगा? अभी जो ड्रॉस, Q3 तो फिर ये दोनों में से Q3 कौन है? 25.4, और 25. और ये है 14.6। ठीक है, अब इससे QD निकाल लेंगे, तो QD का फॉर्मूला मैंने बता दिया, तो फॉर्मूले से निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा। निकालो कितना आ रहा है, पूरा कैलकुलेशन। मैम 5.4. 5.4, तो QD निकल गया। अब हम लोग को SD निकालने बोला है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है? 4SD इक्वल टू 6 QD होता है। ठीक है, तो SD इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 5.4 डिवाइडेड बाई 4। बोलो कितना आ रहा है? मैम 8.1. 8.1 आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला लगाए, QD इक्वल टू 0.675 SD, QD इक्वल टू 0.675 इंटू SD। ठीक है, तो QD तो हम लोग को पता है 5.4,
तो फिर ये डिवाइडेड बाय 0.675 इक्वल टू एस डी, तो बोलो एस डी कितना हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड करके बताओ। मैम 8 আসছে। 8 आ रहा है, ठीक है, मतलब थोड़ा इधर उधर आ रहा है, 8.1 और 8। अच्छा, अब फिर आंसर कौन सा देना चाहिए? अब ऑप्शन में जो रहेगा वही दे दो, दोनों चीज नहीं रहेगा, इतना गारंटी है, ठीक है। ऑप्शन में जो रहेगा हमें वही आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन के साथ हमें जाना पड़ेगा। चलो, तो सेम इस तरीके का और दो क्वेश्चन है, वो करेंगे, उसके बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इफ द मीन डेविएशन एम डी लिख दिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन डी लिख दिया इज 16, व्हाट इज इट्स क्यू डी, क्वार्टाइल डेविएशन कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग देखो फॉर्मूला, हम ऑप्शन देंगे इस क्वेश्चन में, 10, 13.5, 15 और नन ऑफ दिस। एक काम करते हैं, इसमें वैल्यू लगा देते हैं, ठीक है। तो 4 हम लोग को पता है कि एम डी और क्यू डी का लेना है, ठीक है, तो हम लोग को पता है 5 एम डी, क्या है रिलेशन, 5 एम डी इक्वल टू 6 क्यू डी है, ठीक है, ये देख लो 5 एम डी इक्वल टू 6 क्यू डी है, ठीक है। तो बोला गया है कि इफ द एम डी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 16, तो ये 16 है, हमें क्यू डी निकालने के लिए बोला है, तो निकालो। क्यू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 into 16/6 कितना हो जाएगा? मैम 13.33 तो फिर कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन मैम बी। बी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कोई दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं एम डी क्यू डी का? एम डी और क्यू डी का नहीं, देखो एम डी के साथ क्यू डी का इंडिविजुअल कोई रिलेशन है नहीं, जैसे एस डी के साथ है, तो फिर यही देना पड़ेगा। तो ये 13.3 ही होगा, मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा गलत लिख रखा है, 13.3 ही होगा, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन, इफ द क्यू डी ऑफ ए नॉर्मल पर is 4.05, देन एम डी इक्वल टू कितना होगा? ऑप्शन दे देते हैं, 5.26, 6.24, 4.24 और 4.80, ठीक है। तो हमें क्वार्टाइल डेविएशन बताया है 4.05, हमें एमडी पूछा है, तो रिलेशन क्या है क्यू डी के साथ एम डी का? 5 एम डी इक्वल टू 6 क्यू डी, पहले ये लिखते हैं, 5 एम डी इक्वल टू 6 क्यू डी, ठीक है। तो क्यू डी बोल रखा है 4.05, तो एम डी कितना हो जाएगा, बोलो मैम कितना होगा? 4.86। 4.86 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और एम डी क्यू डी का तो और कोई रिलेशन है नहीं, तो फिर मेरा आंसर कितना हो जाएगा? ये चारों में से कौन सा जा रहा है? ये वाला, ये 6 होगा, 4.86, मतलब ऑप्शन डी। डी। बाकी तो कोई भी नियरेस्ट आंसर नहीं मिल रहा है हम लोग, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इसके बाद कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं, उसमें भी थोड़ा लिखवाना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा लिखने वाला बात ज्यादा है। देखते हैं लास्ट नेक्स्ट क्लास में या तो कंप्लीट होगा या थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट में भी बाकी रहेगा, बट मुझे नहीं लगता है रहेगा फिर भी। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय।